शाम ढल रही थी। चौपाल पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में सुनहरी लाली फैली हुई थी। रोहन हमेशा की तरह अपने दादाजी धर्मपाल के पास बैठा था। उनकी कहानियों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। धर्मपाल दादाजी ने अपने खटिए पे बैठते हुए रोहन को पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक चतुर लोहार की कहानी सुनाता हूँ, जिसने अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक कठिन पहेली हल की, बल्कि एक दिव्य रहस्य से भी पर्दा उठाया। रोहन की आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। लोहार? वो कैसे दादाजी? धर्मपाल ने कहना शुरू किया। गांव में एक कुशल लोहार रहता था। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी मजबूत होती थीं कि दूर दूर से लोग उसके पास काम करवाने आते। लेकिन वह सिर्फ एक अच्छा कारीगर ही नहीं, बल्कि बहुत समझदार और ईमानदार इंसान भी था। एक दिन सूर्य अस्त होने ही वाला था। आकाश के रंग बदल रहे थे और मंद पवन के बीच मंदिर की घंटियां बज रही थीं। तभी एक रहस्यमयी महिला सिर से पांव तक नीले प्रकाश में लिपटी लोहार की दुकान पर आई। उसकी आंखों में अपार गहराई थी, मानो वे समय के पार देख सकती हों। उसके गले में एक दिव्य रत्न चमक रहा था। मैं एक विशेष कार्य के लिए आई हूँ, उसने गूंजती आवाज में कहा। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कौन हो आप? लोहार ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। मुझे लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन मैं वही हूँ जिसे लोग शक्ति का स्रोत मानते हैं। महिला ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उसने लोहार को 3 लोहे के संदूक दिए और कहा, इनमें से एक में अनमोल खजाना है, लेकिन बाकी 2 खाली हैं। तुम्हें इसे बुद्धि से खोजना होगा। लोहार ने संदूकों को ध्यान से देखा। उनके ऊपर 3 बातें लिखी हुई थीं। खजाना यहीं है, खजाना यहाँ नहीं है, खजाना पहले संदूक में नहीं है। दिव्य महिला ने कहा, इनमें से केवल एक ही कथन सत्य है। यदि तुम सही उत्तर ढूंढ लोगे तो यह खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर गलत निर्णय लिया तो यह खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लोहार ने महिला की आंखों में झांका। वहां एक अनोखी शांति थी, जैसे वे इस परीक्षा के परिणाम को पहले से जानती हो। धर्मपाल ने रोहन से मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ खजाना किस संदूक में है? रोहन ने सिर खुजलाया। अगर सिर्फ एक ही कथन सही है तो बाकी 2 गलत होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि खजाना किस संदूक में है? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो सोचने की बात है। अब ध्यान से सोचो, कौन सा कथन सही हो सकता है? रोहन ने संदूकों पर लिखे कथनों को फिर से गौर से देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर चमक आई। अगर पहला कथन सही होता तो दूसरा कथन झूठ होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरा झूठ होता तो खजाना वही होना चाहिए जो पहले कथन को भी सही बना देगा। लेकिन सिर्फ एक कथन सही हो सकता है, तो पहला वाला गलत है। धर्मपाल ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अब सोचो, अगर पहला कथन गलत है तो खजाना वहां नहीं है। अब हमें दूसरा और तीसरा कथन देखना होगा। रोहन ने तुरंत कहा, अगर दूसरा कथन खजाना यहाँ नहीं है झूठा होता तो इसका मतलब खजाना वहीं होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक ही कथन सच है। इसका मतलब दूसरा कथन सही होना चाहिए। धर्मपाल ने तालियां बजाईं। शाबाश, लोहार ने भी यही सोचा था। दूसरा कथन सही था, यानी उस संदूक में खजाना नहीं था। और क्योंकि तीसरा कथन भी झूठा था, तो खजाना तीसरे संदूक में था। जैसे ही लोहार ने तीसरा संदूक खोला, अंदर से तेज रोशनी निकली। वह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं था, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद था। वही रहस्यमयी महिला अब एक तेज प्रकाश के रूप में खड़ी थी। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं देवी हूँ। तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से परीक्षा पास की है। यह खजाना सिर्फ धन नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रतिफल है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बनाई हर चीज अटूट होगी और तुम्हारी वाणी में सच्चाई की शक्ति होगी। रोहन ने विस्मय से आंखें बड़ी कर लीं। वाह दादाजी, लोहार सच में बहुत समझदार था और देवी का आशीर्वाद सबसे बड़ा खजाना था। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। सच्ची समझदारी वही होती है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। अब अगली बार मैं तुम्हें और भी कठिन पहेली सुनाऊंगा। अब सवाल आप सबके लिए, अगर आप लोहार होते तो क्या आप सही संदूक चुन पाते? कमेंट में जवाब दीजिए।